पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार बोलर्स को करार दे दिया। सहाफी के सवाल पर सलमान आगा और इरफान न्याजी का नाम लिए बगैर कहा, दोनों बोलर्स महंगे साबित हुए। बोलर्स को इतने रन्स नहीं देना चाहिए थे। देखना होगा दूसरे वनडे से कबल 5वें बोलर की जरूरत है या नहीं। ऑलराउंडर को खिलाना है या एक मुकम्मल बोलर को प्लेइंग 11 में रखना है। टीम की सिलेक्शन से मुतालिक सवाल भी टाल गए। बोले, इस वक्त टीम सिलेक्शन से मुतालिक बात करना मुनासिब नहीं। बोलर्स के इजाफी 43 रन पर भी शिकस्त का बाइस बने। हदफ 240 या 260 तक होता तो अच्छा रहता। मोहम्मद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सलमान आगा और बाबर आजम की बैटिंग से पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में आ गया था, लेकिन एक ही ओवर में 2 विकेटें गिरी। सलमान आगा के साथ विकेट पर कोई रुक ना सका और मैच हाथ से निकल गया। फॉर्मेट बदला, मैदान बदला, लेकिन नतीजा ना बदला। T20 सीरीज जीतने वाली न्यूजीलैंड टीम ने पहले वनडे मैच में भी पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन हदफ के ताकू में पाकिस्तान की पूरी टीम 45वें ओवर्स में 271 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 78 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा ने 58 रन बनाए। 3 खिलाड़ियों ने 1-1 रन बनाया, जबकि 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। नेथन स्मिथ ने 4 विकेटें हासिल की। कीवी टीम के मार्क चैपमैन के 132 रन और मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू पर तेज तरीन सेंचुरी बनाई। शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान का कहना था कि इनिंग का आगाज अच्छे अंदाज में किया। शुरू में पिच ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, बैटिंग में मुश्किल हो रही थी। 3 से 4 ओवर्स में मोमेंटम बदल दिया। मसूम में लखपास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक बीएनपी धरने के करीब रजाकारों ने मशकूक शख्स को रोका, तलाशी लेने के लिए दूर ले गए। इस दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अख्तर मेंगल का धमाके के बावजूद लखपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। रास्ते खुले मिले तो धरना कोयटा में होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाकई की तहकीकात की जा रही हैं। इत्तफाक हुआ था कि आज हुकूमती कमेटी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात करेगी। हुकूमती कमेटी रास्ते में ही थी और वाकया पेश आया। अख्तर मेंगल की जमात से बातचीत जारी है, बेहतर रास्ता निकलेगा। वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काउंटर टेररिज्म कमेटी को आगाह कर दिया। कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीमें 9 के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के कयाम की मंजूरी दी जा चुकी। सूबों में काम जारी है। एक मीटिंग होती है जो हमें पता नहीं, सिंध हुकूमत को पता नहीं था। सदर जरदारी, आप सबको पता है कि उनका काफी कीन इंटरेस्ट है इरिगेशन के ऊपर। आप लोग इससे भी जब मिलते होंगे, बात करते हैं, उसके अंदर उन्हें कहा गया कि जी हम पानी बचाएंगे और फिर हम यह बात करेंगे। तो सदर जरदारी ने उन्हें इस हवाले से कहा, अगर अच्छी चीज है तो सूबों को फंडिंग देनी चाहिए, वफाक को भी फंडिंग देनी चाहिए। बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए। उन लोगों ने इसको एक बहाना बनाया कि जी सदर के पास मीटिंग हो गई और उन्होंने अप्रूव कर दिया। इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अप्रूव एनी प्रोजेक्ट। सदर जरदारी ने चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर के पास किसी मंसूबे की मंजूरी का कोई आईनी इख्तियार नहीं। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर कहा गया कि मंसूबे की मंजूरी हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत से मीटिंग में इजाफी जमीन आबाद करने का कहा गया। सदर जरदारी ने कहा कि अगर सूबों को एतराज नहीं तो करें, ये मामला हमारे कंट्रोल में है, हम कैनाल्स नहीं बनाने देंगे। पीपल्स पार्टी के पास ताकत है, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर विफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। कैनाल्स का मामला सिंध के लिए जीने भरने का मसला है। प्रोपागेंडा किया गया कि सिंध हुकूमत इसमें मुलविस है। हमने सिंध असेंबली से भी इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। ये मामला एक्निक में मौजूद है, वहां भी इसकी सख्त मुखालफत करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतजामी और कानूनी बहरान का शिकार है। जंग और द न्यूज में शाये होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। कराची में कुरंगी क्रॉसिंग के करीब गहरी खुदाई के दौरान आग कैसे लगी? गैस का जखीरा है तो कौन सी गैस का है? आग बुझाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? अब तक तय न हो सका। रात से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। शदीद तपिश के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि पानी का छिड़काव, मिट्टी का और रेत का इस्तेमाल रोक दिया गया है। पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने टेस्ट के लिए भेजे हैं, जिससे मालूम होगा कि ये कौन सी गैस है। यहाँ गैस लाइन है या गैस पॉकेट, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना है कि 1200 फीट तक खुदाई बोरिंग के पानी के लिए की गई थी। मिट्टी की टेस्टिंग में गैस मौजूदगी की रिपोर्ट नहीं थी। कमिश्नर कराची का कहना है कि बोरिंग करवाने से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जिस इदारे ने इतनी गहरी बोरिंग की इजाजत दी उसकी भी तहकीकात करेंगे। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के जल्जिले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1000 से जायद, तकरीबन 2500 अफराद जख्मी, दर्जनों लापता। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। जल्जिले से सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार के शहर मंडाली में हुआ, जहां 694 अफराद हलाक और 1700 जख्मी हुए। बैंकॉक के गवर्नर का कहना है कि जल्जिले से 10 अमवात हुई। 30 मंजिला इमारत गिरने से दर्जनों मजदूर मलबे तले दब गए। 100 से ज्यादा अफराद अब तक लापता। शहर में 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमवात और तबाही पर चीनी सदर शी जिनपिंग का इज़हार अफसोस। चीन ने 82 अफराद पर मुश्तमिल इमदादी कारकुनों की टीम म्यांमार भेज दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का थाईलैंड और म्यांमार में जल्जले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, दुख की इस घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के अवाम और जल्जला मुतासरीन के साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जल्जला मुतासरीन से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के अवाम के साथ खड़ा है। म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सफारत खाने अलर्ट। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वजारत खारजा ने नंबर्स जारी कर दिए। ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर रश बढ़ गया। झुमके, नित नई डिजाइन वाली चूड़ियां और फेरी हील्स खवातीन की पसंद बन गई। बच्चे भी चश्मे और घड़ियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। कराची और लाहौर के बाजारों में रात में दिन का समा। मुल्तान, रहीम यार खान के बाजारों में भी गहमा गहमी। चमन में नौजवानों की जरदारी टोपी की खरीदारी। ईद पर ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश। कहीं खवातीन मेहंदी लगवाने तो कहीं फेशियल करवाने में मसरूफ। हेयर डाई करवाने का काम भी जारी। तैयारी में मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं, सैलून पहुंच गए। कहते हैं, ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल जरूरी है। ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। कल शाम पेशावर पहुंचेगी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल को 31 मार्च से रोजाना चलाया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज्यादा किराया वसूल पर क्रैकडाउन का हुक्म। मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है कि मुसाफिर जायद किराया वसूल करने वालों की बर वक्त निशानदही करें। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जॉब पोर्टल कामयाब तजुर्बा रहा। 1,24,000 अफराद ने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया। पोर्टल पर 2,903 फाल नौकरियां नजर आ रही हैं। सूबे के लाखों लोग पोर्टल से मुस्तफीद होंगे। इसका दायरा कार वसी कर रहे हैं। चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो ने आई वर्क फॉर सिंध के नाम से पोर्टल का इफ्तिताह किया था। फैसलाबाद में इज्तमाई ज्यादती केस में तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। गिरफ्तार 2 मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए आज जेल मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी कर दी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमत 254 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। तौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक चौकी लखानी पर 20 से 25 खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द अपने जूते दीगर सामान छोड़कर भाग निकले। पंजाब पुलिस अलर्ट है, खारजी दहशतगर्दों को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में कार पुल पर खड़े खराब ट्रक से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। गेसरी में भी कार की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गयी। हादसे के बाद ड्राइवर कार समेत फरार हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नौडेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की गरीबाबाद महल्ले आमद। शहीद ASI रमजान भुट्टो के लवाहिकीन से ताजियत की। दिल का रिश्ता ऐप ने खास अपने सारफीन के लिए VIP मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिससे बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते हासिल किए जा सकेंगे। इस सर्विस के जरिए मैच मेकर्स 172 ममालिक से लाखों प्रीमियम रिश्ते हासिल कर सकते हैं। तो 2 एक्टर्स बचे, एक आप और एक फला। तो फला कौन होने चाहिए? आप एक्टिंग करते हैं? अगला सवाल क्या है भाई? नहीं, मैं तो आपके साथ करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो खुश होके आगे बात ही नहीं कर रहा इस बार। ये चीज तय हो चुकी। मैं चाहती हूँ कि ताबिश हाशमी का डेब्यू मेरे साथ हो। क्या आप चाहते हैं सर? और अदाकारा आसिका डैनियल बनी ताबिश हाशमी की मेहमान। आसिका को किस अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश है और अदाकारी से पहले क्या करती थी? शुरा के सवालों के दिलचस्प जवाब देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।